देव महेश्वर भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। जहाँ एक तरफ महेश्वर अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इस पर उन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महेश्वर और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का एहसास जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप, ये आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवी गंगा, अब तो जानती है देवी पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और हमारी देवी पार्वती ही अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीर्ष पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा न कहिए। देवी गंगा की स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े तो वो हैरान हो गई। उनकी यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोध वश में बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा मत भूलिए, महादेव हमारे पति हैं। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीर्ष पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंची जाती हूँ। गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघ रही हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम मृत बहोगी। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तौड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा, मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई है। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे गंगे, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती है। माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर बहती। उसी पृथ्वी लोक पर एक पुर गांव, जो बहुत ही खुशहाल गांव था। अपने नाम की तरह ही इसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। बारिश के समय पर बारिश होती थी, जिससे अच्छी फसल हो जाया करती थी। अगर कोई रोग बीमारी आती भी तो जल्दी ही लोग उससे छुटकारा भी पा लेते थे। सभी जगह खुशहाली ही खुशहाली थी और इस खुशहाली की वजह थी पुर गांव में बना दुर्गा माँ का मंदिर। उस मंदिर में दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति थी। सभी गांव वासी हर रोज मंदिर जाकर उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक दिन गांव का मुखिया सबसे कहता है, सभी गांव वासियों, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। एक सालों साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी
हम सभी गांव वासी भव्य ढोल नगारे के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में उत्सव मनाएंगे। मैंने नए वस्त्र शहर से माँ दुर्गा के लिए खरीदे हैं। गांव की महिलाओं ने माँ दुर्गा के लिए एक नया लाल आच्छादन तैयार किया है और उनके श्रृंगार की भी तैयारी किया गया है। साथ ही उनकी पूजा के लिए प्रत्येक घर से दूध भी लाया जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे गांव पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है, इसलिए हम सभी नवरात्रा के रात जागकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। नवरात्रा की तारीख 1 महीने के बाद आ जाएगी। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मुखिया जी इस बार भी माँ दुर्गा की पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। गांव वासियों ने उत्सुकता से जागरण के दिन का इंतजार किया, लेकिन जागरण से ठीक 10 दिन पहले की घटना है। रात के समय पर सबसे बुजुर्ग महिला सावित्री अपने हाथों में ढोल लेकर और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली। जल्दी आओ, बड़ा अनर्थ हो गया है। उनकी आवाज से सभी गांव वासी बाहर निकले। काकी कहती है, मैंने सपने में देखा और तब से मैं चिंतित हूँ कि हमारी माँ दुर्गा जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कैद हो गई है। यह सुनकर सबको चौंका दिया। तुम लोगों को कैसे यह समझाऊं? हमारी माँ दुर्गा काफी शक्तिशाली है। चलो माना कि वो उस पेड़ के नीचे कैद है, लेकिन वो तो स्वयं भी बाहर आ सकती है ना? छोटी सी बिट्टू की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। बेटा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन माँ दुर्गा ने कहा है कि वो सिर्फ अपने भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती है। सभी गांव वासी काकी के बात को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सभी लोगों ने बिना वक्त गंवाए उसी रात जंगल जाकर वो बरगद का पेड़ काट डाला और उसके नीचे खुदाई शुरू कर दी। 4 घंटे खुदाई करने के बाद जो गांव वालों ने देखा, उसे देख सभी हैरान रह गए। फिर काकी कहती है, देखा मैं ना कहती थी, हमारी दुर्गा माँ कैद है। इस पेड़ के नीचे सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखों के सामने साक्षात दुर्गा माँ थी। उनकी 9 छावनी थी। उनके चेहरे पर एक प्रचंड था और चेहरे पर हंसी थी। गांव वालों ने उन्हें पालकी में बिठाया और जोरदार ध्वनि में माता का जयकारा लगाते हुए अपने गांव के मंदिर की ओर चल पड़े। जय माता दी, सब बोलो, जय माता दी मिलकर बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ देर बाद उन्होंने पालकी लाकर मंदिर में रख दी। तभी दुर्गा माँ उनसे बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी श्रद्धा ही मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। अब मैं तुम्हारे बीच में ही रहना चाहती हूँ, और अब जब मैं सीधे तुम्हारे सामने हूँ तो इस मंदिर में रखी मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे बहते पानी में विसर्जित कर दो और मुझे उस मूर्ति के स्थान पर विराजमान होने की जगह दो। माता के आदेश पर लोगों ने उस सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दिया और साक्षात माँ दुर्गा को उस स्थान पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगे। नवरात्रा से कुछ पहले ही इस घटना ने गांव में भक्ति का एक नया वातावरण स्थापित किया। कल तक जो मूर्ति की पूजा करते थे, वो अब साक्षात माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। लेकिन माता के स्थापित होने के 5 दिन बाद ही उस गांव में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटने लगी। लोगों के बीच प्रेम भाव कम होने लगे, घरों में चोरियां होने लगी, बुजुर्गों का अपमान होने लगा। मुखिया जी, बहुत कर लिया मैंने। तुम्हारे बुरे माँ बाप की सेवा अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे, या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैं खुद इन बूढ़ों से परेशान हो चुकी हूँ। अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। फिर मुखिया अपने कमरे से बाहर आता है और अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। सुनो, निकलो आप यहाँ से। बेटा, कुछ तो हम पर रहम खा। अपने बूढ़े माँ बाप को कौन इस उम्र में घर से बाहर निकालता है? बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आधी रात को हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? हमें कल सुबह तक का वक्त दे दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अजी, ये सब तो इन बुजुर्गों का बहाना है। मैं कहता हूँ, निकालो इनको, लात मारकर बाहर निकलो। ये सिर्फ एक गृह की कहानी नहीं थी, बल्कि हर गृह में यही चल रहा था। भाई भाई से लड़ रहा था और बहन बहन से औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी। कुएं का पानी सूख चुका था, लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा और लोगों की अचानक मौत तक भी होने लगी। एक दिन सरिता की 5 साल की बेटी की अचानक से मौत हो गई। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? उठ, अपनी माँ से बात कर मेरी बच्ची। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये अशुभ घटनाएं हो क्यों रही हैं, जबकि अब तो दुर्गा माँ साक्षात उनके गांव में विराजमान है। छोटे से दुर्गा भक्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार बार आती है, लेकिन वो माँ दुर्गा का ध्यान करता रहा। लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है।
पापा पापा उठो ना पापा, मेरे साथ कौन खेलेगा, उठो ना पापा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे। बिट्टू और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया। बिट्टू और उसके माँ ने अकेले ही बिट्टू के पिता को अग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। रात को बिट्टू जब घर लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसकी माँ, बेटा बिट्टू आंधी रात को तो कहाँ जा रहा है माँ? मैं मंदिर जाकर दुर्गा माँ से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना। ये कहकर बिट्टू गुस्से में चला जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वह दोनों रात को ही माता के मंदिर जाती है, जबकि माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवाह थी नहीं। वो दोनों जब मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर थर थर कांपने लगे। वहां माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। उसके 5 हाथ और 3 सर थे। उसका शरीर भयानक काले रंग का था और विशाल नुकीले दांत थे। उनको देख राक्षसी बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं और हमारी देवी माँ दुर्गा कहाँ है? देवी माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी देवी माँ, अब करो मेरी जय जयकार। वो राक्षसी तारका थी, सभी देवी माँ की पूजा करते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी। वो चाहती थी कि देवी माँ की तरह लोग उसकी भी पूजा करें। मंत्र की विद्या से कई काली शक्तियाँ हासिल कर रखी थी। उसने अपनी शक्तियाँ से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से झूठ कहा कि माता बरगद के पेड़ के नीचे कैद है। उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड़ के नीचे कैद थी। अब मैं इस गांव की माता हूँ और अब तुम सब सिर्फ मेरी ही जय जयकार करोगे। ये सब मेरी ही रची हुई माया थी जिसमें तुम सब बेवकूफ फंस गए। बिट्टू और उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगे। तभी वहां जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हुई। दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय माँ दुर्गा। अच्छा तो तू यहाँ भी आ गई। चल, अब जैसे मैंने तेरी मूर्ति का विसर्जन किया वैसे ही अब तेरा भी खात्मा कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तलवार प्रकट की और दुर्गा माँ की तरफ फेंकती है। लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी मौत हो गई। माता, आपने हमारे गांव को अपनी अद्भुतता से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, लौट आओ। पुत्री, अब मैं फिर से यही रहूंगी और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहां तुम जैसे श्रद्धालु हो, मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती। ये कहकर माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से गांव फिर पहले जैसा हो गया। लोग प्रेम से रहने लगे। कुओं में पानी भर आया, खेतों में फसलें उगाई और यहाँ तक कि इन दिनों जिनकी मृत्यु हुई थी वो लोग जीवित उठे। माता की महिमा देख सभी गांव वालों ने माता के नाम के जयकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ के लिए नवरात्रा करने के लिए निकल पड़े। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।